देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दो बेटियों ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया है। 7वीं और 8वीं कक्षा की छात्राएं वार्तिका पाटिल और उमेश्वरी साहू ने ब्रिक्स 2026 में अपने शानदार प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्पंज सिटी टुगेदर से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के जरिए शहरों में जल संरक्षण और जलभराव की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया, जिसे विदेशी जजों ने भी खूब सराहा। छात्राओं ने बताया कि वे इस प्रोजेक्ट को आगे और बेहतर बनाना चाहती हैं। वहीं वार्तिका ने कहा कि उनकी मां एक ऑटो ड्राइवर हैं और परिवार के सहयोग से ही वह इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। इन दोनों बेटियों की उपलब्धि ने न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और भारत का गौरव बढ़ाया। नहीं सोच करता है। मेरा मम्मी जो है वो एक ऑटो ड्राइवर है और मेरे पापा नहीं है। आप लोगों ने कौन सा कंपटीशन में हिस्सा लिया था, क्या बनाया था और कहाँ गए थे? हमने ब्रिक्स 2026 में कंपटीशन लिया था। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था बिल्डिंग स्पंज सिटी टुगेदर। इसी का प्रेजेंटेशन देने के लिए हम IIT तिरुपति गए थे। क्या प्रोजेक्ट था, किस तरह से उसको सर्वे किया गया, कैसे आप लोगों ने बनाया इसके बारे में? इस प्रोजेक्ट में हमने 300-400 सर्वे किए, फिर हमने एनालिसिस निकाले। हमने इसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। ये प्रोजेक्ट ही जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से जुड़ के था। इस टेक्नोलॉजी के आधारित हमें पता चला कि क्या हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी से हमारे भारत का भविष्य बन सकता है। हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने में QGIS, गूगल अर्थ प्रो, एपिकलेक्ट 5 जैसे ऐप का इस्तेमाल किया। फिर हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया। फिर हमने इस प्रोजेक्ट को IIT तिरुपति में प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हमें वहाँ के लोग जो बाहर से आए थे फॉरेन से, हमें उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट से हमें लाभ है क्योंकि पानी की किल्लत सिर्फ भारत देश में नहीं, हर भारत देश में है। तो इसे बोला गया कि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाए। और हमने वहाँ बताया कि पानी की कमी कितनी है और पानी क्या चीज़ है। पानी की हर एक बूंद को बचाना हमारे भारत में और अन्य देश में ज़रूरी है। हमारा प्रोजेक्ट इसी पर आधारित था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से, हमारे इस प्रोजेक्ट को करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बताना या प्रेजेंटेशन करने का यही मतलब था कि पानी का महत्व क्या है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। मेरे पिता भी इंजीनियर का काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अभी आपने कौन सा कंपटीशन में हिस्सा लिया और खासियत क्या थी उस कंपटीशन की? हमने ब्रिक्स 2026 में कंपटीशन लिया था। खासियत क्या थी कि देश से कहाँ से लोग आए थे, छत्तीसगढ़ से कितने थे, इसके बारे में? छत्तीसगढ़ से केवल एक ही था हम लोग का स्कूल, और भारत से पूरा 6 राज्य का गए थे। कितना मुश्किल था यहाँ पे कंपटीशन? आप लोगों ने क्या बनाया था इसके बारे में? क्या आप लोगों ने क्या बनाया, प्रोजेक्ट क्या था? हम लोग का प्रोजेक्ट था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और क्या क्या उसमें किए थे, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 2 लोग थे मेन, पर बहुत सारे लोग थे। और हम लोग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में वहाँ पे प्रेजेंटेशन किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है ये सब बताएं। तो कितना सीखने मिला इसमें? हमको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला। और प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने का सोचे? हाँ, सोचे हैं और आगे बढ़ाएंगे। रायपुर की इन 2 छात्राओं ने ब्रिक्स 2026 में अपने बिल्डिंग स्पंज सिटी टुगेदर प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ वार्तिका पाटिल की मेहनत ही नहीं, बल्कि एक माँ का अथक संघर्ष भी छिपा है। वार्तिका के पिता के निधन के बाद उनकी माँ ने ऑटो चलाकर परिवार संभाला ताकि बेटी की पढ़ाई और उसके सपनों की रफ्तार कभी न थमे। आज बेटी की सफलता ने माँ की हर मुश्किल को गर्व में बदल दिया। जी, अभी कहाँ
कहाँ गई थी, क्या हुआ? ये कंपटीशन में बाहर गई थी, तिरुपति बालाजी गई थी और जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी वो वहाँ से सेकंड नंबर है और मुझे बहुत गर्व है। क्या सोचते हैं आगे क्या करे बच्चे? आगे वो और पढ़े या तो उसको जो बनना है वो बने, उसकी मर्जी है, लेकिन मैं तो चाहती वो भी IAS की तैयारी करूँगी बोल रही थी, या कुछ भी जॉब उससे लगे, साइंटिस्ट भी बन जाए, उसकी मर्जी है सर। मैं इस चीज़ों में मैं नहीं बोल सकती, उसको जो बनना है वो बने। आपने क्या सोचा, आप खुद आगे? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छा पढ़े और अपना फ्यूचर अच्छा बनाए और अपने साथ साथ अपने दोनों भाइयों को भी लेके चले साथ साथ। आपने कैसे ऑटो चलाना शुरू किया? मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो फिर मैं ये चलाना चालू कर दी। मैं और जॉब भी करती हूँ, खाना बनाने भी जाती हूँ मैं। बहुत मुश्किल रहता है, खुद काम करता है? बहुत मुश्किल है सर। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि छत्तीसगढ़ से हमारा एकमात्र स्कूल का चयन हुआ था ब्रिक्स 2026 के लिए, जिसमें हमारे स्कूल की 2 छात्राओं का चयन हुआ था। एक रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए, और इन्होंने ये प्रोजेक्ट हमारी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती रीता मंडल के निर्देशन में किया और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट उन्होंने करवाया। उसके लिए उन्होंने पुणे से ऑनलाइन ट्रेनिंग की थी पहले, और उन्होंने इस सब्जेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि नगर निगम ने 2024 में इस प्रोजेक्ट में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था, और ये आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है। तो इन्होंने इसके लिए जियो टेक्नोलॉजी स्पेशल ऐप का प्रयोग किया। 3 वार्ड के एक घरों में इन्होंने जहाँ जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही थी वहाँ से पूरे डेटा कलेक्ट किए। उन्होंने ये भी देखा कि खुद से करवाया है कि नगर निगम ने सहयोग किया है, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने खुद से इसको कलेक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, तिरुपति IIT में हमारे पूरे भारत से 6 स्टेट के लोग आए थे, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे बच्चों का प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा था, बहुत तारीफ़ मिली। मैडम का भी कार्य इसमें बहुत ही शानदार निर्देशन था। मैम, कोशिश रहेगी बच्चों को और बढ़ावा, मोटिवेट किया जाए इस तरह? निश्चित रूप से हमारा तो ये रहता ही है कि बच्चे हर उस पे आगे आए। तो ये जो बच्चे हैं और भी दूसरे बच्चों को हम दूसरे प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ के कुछ नया और कुछ यूज़फुल चीज़ें करवाने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है।